Hello friends, again welcome on our YouTube channel Study Maths with TK. Today we will start exercise 6.2 of linear inequalities chapter. In this exercise we have to solve the following inequalities graphically in two-dimensional plane. आपको इस एक्सरसाइज में गिवन इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, गिवन इनइक्वालिटी को रफ वर्क में इज इक्वल टू 5 फ्लैट कर लीजिए और पॉइंट्स फाइंड आउट करिए जैसे आप 9-10th क्लास में करते थे. एक ऐसे बॉक्स बनाइए. एक ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको मिनिमम 2 पॉइंट्स की नीड होती है. आप कैसे निकाल सकते हो? वेरी इजीएस्ट मेथड है इसके लिए. आप फर्स्टली x को 0 पुट कर दीजिए, y की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी, एंड y को 0 पुट कर दीजिए, x की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी. नाउ ड्रॉ द ग्राफ. आपके पास 2 कोऑर्डिनेट आ गए हैं. अब आप ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं. ग्राफ आपको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है, बट मैं आपको नोटबुक पे ड्रॉ करके दिखा रही हूँ. व्हेन 0 0 आपका ओरिजिन ये वाला पॉइंट होता है. व्हेन x इज 0 देन y इज 5. तो ये आ गया आपका 0 5 पॉइंट. If x is 5 then y is 0. This one is your 5 0 point. Now join these 2 points. But आपकी लाइन कैसी आएगी? डॉटेड लाइन आएगी. बोल्ड लाइन नहीं आएगी, आपकी डॉटेड लाइन आएगी. क्वेश्चन जो है अब आपका यहाँ से स्टार्ट होता है. आपको आगे फाइंड आउट क्या करना है? शेडेड रीजन. शेडेड रीजन आपका कौन सा होगा? शेडेड रीजन फाइंड आउट करने के लिए गिवन इनइक्वालिटी से पॉइंट सेटिस्फाइड करा दीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आप बिलो द लाइन पॉइंट ले लीजिए. कोई भी आप ले सकते हैं, लाइक 4 1 3 1 एनीथिंग. मैं आपको 0 0 लेकर सॉल्व करके दिखा रही हूं. जब आपके पॉइंट्स 0 0 है देन गिवन इनइक्वालिटी में पुट करिए x प्लस वाई इज लेस देन 5 देन 0 इज लेस देन 5. इज इट ट्रू? यस इट इज ट्रू. इट मीन्स आपका टुवर्ड्स द ओरिजिन आपका क्या होगा? शेडेड रीजन. अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती तो शेडेड रीजन आपका अवे फ्रॉम द ओरिजिन आता और अब आपका टुवर्ड्स द ओरिजिन आया. कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड. 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6. आपको इसमें भी क्या करना है? ग्राफिकली सोल्व करना है गिवन इनइक्वालिटी को. फर्स्ट ऑफ ऑल इनइक्वालिटी को रिमूव करके इक्वल का साइन लगा दीजिए. नाउ फाइंड आउट पॉइंट्स. अब आप पॉइंट्स को क्या करिए? फाइंड आउट करिए. When you put x is equal to 0, then y is equal to what? 6. And when you put y is equal to 0, then x is equal to 3. Now, draw the graph. 2 points sufficient होते हैं एक ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए. और 2 points भी आप डायरेक्ट फाइंड आउट करिए. फर्स्ट टाइम आप x को 0 पुट कर दीजिए एंड सेकेंड टाइम y को. When x is equal to 0, then y is equal to 6. This one is your point 0 6. When x is equal to 3 and y is equal to 0, this one is your point 3 0. Now join these 2 points. Okay? इसमें आपकी बोल्ड लाइन आएगी because 2x plus y is greater than and also equal to 6 है आपका, इसलिए आपकी बोल्ड लाइन आएगी. is equal means आपका 6 इंक्लूड है. Now you have to find the shaded region. And how could you find the shaded region? By put the values of x and y 0 0. 2x plus y is greater than equal to 6 and 0 is greater than equal to 6. Is it true? No, false. It means shaded region is away from the origin. Now come to the question number 3. 3x plus 4y is less than equal to 12. गिवन इनइक्वालिटी के साइन को रिमूव करके इक्वल का साइन प्लेस कर दीजिए. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट्स बाय पुट द वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0. एंड व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 3 एंड व्हेन y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 4. नाउ यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ. When x is equal to 0 and y is equal to 3, this one is your point 0 3. When y is equal to 4 and x is equal to 0, this one is your point. Now join these 2 points. And आपकी लाइन कैसी आएगी? बोल्ड लाइन आएगी because 3x plus 4y is less than and also equal to 12. जब आपका इक्वल का साइन आता है तो आपकी बोल्ड लाइन आती है, और अगर आपका ओनली लेस देन या
ग्रेटर देन का साइन है तब आपकी डॉटेड लाइन आएगी. नाउ यू हैव टू फाइंड द शेडेड रीजन. फॉर शेडेड रीजन you have to put the 0 0 in the given inequality. 3x plus 4y is less than equal to 12. 3 into 0 plus 4 into 0 is less than equal to 12. 0 is less than equal to 12. Is it true? Yes. It means the shaded region is towards the origin. जिस साइड के पॉइंट्स के लिए आपकी गिवन इनइक्वालिटी ट्रू हो जाएगी, की पॉइंट की साइड आपका शेडेड रीजन होगा. कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. y प्लस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x. गिवन इनइक्वालिटी के साइन को रिमूव करके इक्वल का साइन प्लेस कर लीजिए एंड x और y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए. इन एवरी क्वेश्चन द प्रोसीजर इज सेम टू सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटी ग्राफिकली. When x is equal to 0, then y is equal to minus 8, and when y is equal to 0, then x is equal to 4. Now draw the graph with the help of these two coordinates. X is equal to 0, then y is equal to minus 8. 0, minus 8, and when y is equal to 0, then x is equal to 4. This one is your point 4, 0. Now join these two points. आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे ग्राफ एंड विद द हेल्प ऑफ स्केल लाइन ड्रॉ करेंगे एंड आपकी लाइन बोल्ड आएगी बिकॉज दिस इनइक्वालिटी इंक्लूड इक्वल साइन. नाउ फाइंड आउट द शेडेड रीजन बाय पुट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. 0 0. y plus 8 is greater than equal to 2x. 8 is greater than equal to 0. Is it true? Yes. It means the shaded region is towards the origin. Now come to the question number 5. X minus y is less than equal to 2. Again put the equal sign in place of inequality. Now you have to find the values of x and y. When x is equal to 0, then y is equal to minus 2, and when y is equal to 0, then x is equal to 2. Now draw the graph. When x is equal to 2 and y is equal to 0, this one is your point 0, 2, and when y is equal to 0 and x is equal to 2, this one is your point minus 2 and 0. Now you have to join these two points. आपकी बोर्ड लाइन आएगी and for finding the shaded region you have to put x and y is equal to 0 in the given inequality. 0 is less than equal to 2. Is it true? Yes. Now the shaded region is towards the origin. Now come to the question number 6. 2x minus 3y is greater than 6. Put equal sign in place of inequality and find the values of x and y. When y is equal to 0, then x is equal to 3, and when x is equal to 0, then y is equal to minus 2. Now draw the graph. When x is equal to 3, then y is equal to 4, and when y is equal to minus 2, then x is equal to 0. Now join these two points. लाइन आपकी कैसी आएगी? डॉटेड. एग्जाम में आपको इस तरह से डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे नहीं करना है जैसे ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ. ये आपको इसलिए बता रही हूँ मैं ताकि आपको याद रहे. Now find the shaded region by put the values of x and y is equal to 0 in the given inequality. 0 is greater than 6. Is it true? No, it is false. It means shaded region is away from the origin.